वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब किया। उन्होंने बहुत अच्छा उजागर किया है। उन्होंने मसला कश्मीर पे भी बात की है, मसला फ़लस्तीन पे भी बात की है, ठीक है, और इस्लामोफोबिया पे भी उन्होंने बात की है। फ्लड के जो मामला थे उनके रिएक्शन में यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी वहाँ पे बताया और जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया। इससे ये वाज़ेह होता है कि उनकी तकरीर में कोई असर था। शहबाज शरीफ के जो स्पीच था, मतलब मैं उसको एक पॉजिटिव समझता हूँ। बहुत अच्छी स्पीच लगी उनकी। अच्छा। जी सर, और उनका जो व्यू था, जो उन्होंने बात की कश्मीर के बारे में, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब किया, जिसमें उन्होंने मसला कश्मीर, मसला फ़लस्तीन, इस्लामोफोबिया और सैलाब मुतासरीन समेत दीगर अहम पहलुओं पर बात की। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस तकरीर को किस तरह से देखते हैं, उन्होंने इस तकरीर को कितना पसंद किया, आइए आज लोगों से उनकी राय जानते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि शहबाज शरीफ ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर किया, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखें जी, आलमी सतह के ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने बहुत अच्छा उजागर किया है। उन्होंने मसला कश्मीर पे भी बात की है और मसला फ़लस्तीन पे भी बात की है, ठीक है, और इस्लामोफोबिया पे भी उन्होंने बात की है। क्योंकि आलमी सतह के ऊपर हमारे इस्लाम को काफ़ी हद तक जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो टारगेट करते हैं। अगर कोई भी पाकिस्तान में अभी देख लें, रिसेंटली फ्लड आया है जिसके ऊपर पाकिस्तान की आवाम को काफ़ी नुकसान है, उसके लिए भी आलमी सतह पे हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने आवाज़ उठाई है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, अमदाद की ज़रूरत है। क्योंकि लोग भूख से प्यास से मर रहे हैं, ख़ैमे नहीं हैं उनके पास, खुराक नहीं है। इसके लिए भी जितने भी आलमी ताकतें हैं उनसे अपील की है कि पाकिस्तान की मदद करें। और मेरे हिसाब से अच्छा रिप्रेजेंट किया उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान में, और ज़्यादातर उन्होंने फ़ोकस किया है इसके ऊपर कि मसला कश्मीर को भी ज़्यादा जो है ना अच्छे जो कवानीन है अक़वाम मुत्तहिदा के उसके मुताबिक हल करना चाहिए। उसके साथ हमारा अफ़गानिस्तान के साथ मसला है, उसमें भी, क्योंकि अगर इन दोनों मुल्कों में जो अमन होगा तो पाकिस्तान की जो है मज़ीद सालमियत भी अच्छी होगी, इसमें तरक्की का भी मौके मिलेंगे। अच्छा अंकल, शहबाज शरीफ ने तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा में, मसला कश्मीर पे बात की, उन्होंने फ़लस्तीन की और इस्लामोफोबिया की बात की और बहुत सारे दीगर मसलों पर बात की। आपको वो तकरीर कैसी लगी और आप जो PMLN की पॉलिसीज़ हैं उनको किस तरह से देखते हैं? उनकी पॉलिसियाँ सारी अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो भी पॉलिसी बनाते हैं वो अच्छी पॉलिसी बनाते हैं। मियां नवाज शरीफ बहुत नाइस आदमी है। अच्छा, वो जो भी सोचते हैं समझते हैं मुल्क के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। अच्छा, तो ये इमरान खान से ये बेहतर लगते हैं आपको? इमरान खान तो क्रिकेट खेलने वाला, उसको तो सियासत का पता ही नहीं है। अच्छा वो तो बेवकूफ़ आदमी है। अच्छा मैं सीधी बात करूँगा, अच्छा उसने तो ऐसे ही टांग फंसाई हुई है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया उसने। अच्छा, आपको पता ही है उसके बारे में, निकला कि बाहर की एजेंसियों से पैसे लिए उसने, मुल्क को बर्बाद किया। जो मुल्क का गद्दार निकला है उससे क्या तवक्को रखेंगे आप? वो तो कहते हैं इस वक्त सबसे मकबूल लीडर है। कहते रहे लोग, लेकिन हम नहीं मानते। अच्छा, जो समझदार और बुजुर्ग आदमी और पुराने लोग हैं वो तो नहीं मानते। सही है। जो आवारा लोग हैं उसके पीछे लगे हैं अच्छा, वो वो मानते रहे। सही है। अगर 22 करोड़ में से अगर 1 करोड़ वोट उसके पीछे है तो वो अभी कोई यहाँ को मदारीगर आ जाएगा, वो मदारी करने शुरू करता है, लोगों के पास तो टाइम बहुत है। सही है। असल तो मुझे पता चलता है जब बंदा फील्ड में जाता है। इलेक्शन होगा, इलेक्शन में मुनसिफाना इलेक्शन करवाएं, अच्छा इलेक्शन करवाएं, देखें आवाम किसको सिलेक्ट करती है। अच्छा, आप जो शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर है उसको किस तरह से देखते हैं? सर देखने बात करने तक तो ठीक है, उन्होंने तकरीर कर दी अपनी, ठीक है, बाकी अमल करना भी इस पर लाजमी, क्योंकि 75 साल हो गए अभी तक मसला कश्मीर ना सॉल्व नहीं हुआ, ना फ़लस्तीन का अभी तक कोई किसी ने, इमरान खान आया उसने भी नहीं किया ऐसा कोई मसला। अगर हमें नज़र आता है कि भाई अगर नवाज शरीफ कर रहे हैं, शहबाज शरीफ कर रहे हैं, तो हमें तो अच्छा लगेगा भाई उनके मसले सॉल्व हुए हैं, कश्मीर का मसला सॉल्व हुआ है, फ़लस्तीन का और डैम बने हैं कि ताकि हमारा सैलाब मुतासरीन जो काम हो, क्योंकि पिछले सालों में भी सैलाब आए हैं, इस साल भी आया है। ये इन्हें तब याद आता है जब क्या उसका नाम है सैलाब आते हैं, उससे पहले किसी को याद नहीं होता, वो सिर्फ जस्ट एक तकरीर होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर ये अमल में लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आवाज़ उठाने के हद तक कि वो सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी दुनिया को कह रहे हैं कि मदद करो, और बाकी जितने इशूज़ हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन होना चाहिए, इस्लामोफोबिया आपको पता है पूरी दुनिया में इस्लाम को टारगेट किया जाता है, तो एक आवाज़ उठाने के हद तक तो आप समझते हैं कि ये मुनासिब बात है? बेहतरीन है, मुनासिब बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की है उसको आप किस तरह से देखते हैं? यार सबसे पहले तो शहबाज शरीफ ने UN में जिस तरह से तकरीर की है उसी तरह तो यार बड़े मतलब जो दूसरे मुल्क के नुमाइंदे थे
اس میں کوئی خاص ملک کا نمائندہ بیٹا ہی نہیں تھا. اچھا خاص ملک کا نمائندہ بیٹا. دوسری طرف اس نے جو عمران خان نے تقریر کی تھی اسے پوری دنیا میں نے سنا تھا. اچھا بلکہ دوسرے زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے سنا گیا تھا. دوسرے زبانوں میں مطلب چائنیز وغیرہ دوسرے زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھا گیا تھا. صحیح ہے. اور یہ شہباز شریف والی تقریر, اصل بات یہ ہے کہ اس کے پاس تو کمیونیکیشن سکل اتنا نہیں ہے, تو یہ بات ہے کہ اس نے تقریر اچھی نہیں کی. آپ جو شہباز شریف کی تقریر ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا آپ کو پسند آئی ہے, اور نون لیگ کی جو پالیسیز ہیں ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سر اب آج جو حالات چل رہے ہیں, جس طرح کی مہنگائی ہو رہی ہے, مجھے تو اب یہ لگتا ہے چاہے وہ شہباز شریف ہے چاہے وہ عمران خان ہے, وہ سب اپنے پیٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ان کی تقریروں میں سننے کا یا ان کی باتوں پہ یقین کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس نے اچھے ایشوز اس میں اٹھائے, سپوز مطلب کلائمیٹ چینج اٹھایا, اس نے انڈیا کے ساتھ جو ریلیشنز کی بات کی, افغانستان ایشو کے بارے میں اس نے بات کی. یہ سارے اچھے پوائنٹس ہیں. مطلب ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی پیس, کیونکہ اب یہ دیکھو پاکستان کی پالیسی میں کافی ہماری اکانومی کافی ویک ہے, تو ہم نے ایک نیشنل سیکیورٹی میں یہ بتایا بھی تھا کہ ہم آئندہ سے اکانومی امپروو کرنے کی وہ کوشش کریں گے. تو اس کے لیے ریجن میں پیس کی بہت اہمیت ہے, انڈیا کے ساتھ خاص کر. افغانستان مسئلہ اب یو ایس ادھر سے گیا ہے, ہمیں چاہیے کہ وہاں پہ بھی ادھر کے حالات سے بھی فائدہ اٹھائے. اور دوسری بات یہ کہ کلائمیٹ کی اس نے بات صحیح کی ہے, جو کلائمیٹ جسٹس جی یہ سیلاب جو آیا ہوا ہے اس کے لیے واقعی ہم اتنے رسپانسیبل نہیں ہیں ان ایشوز کے لیے, لیکن ہمارا ملک اس سے کافی افیکٹ ہوا ہے. تو اس میں بھی یہ دنیا کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے ہماری, مطلب اس میں ریپریشنز دینی چاہیے جو یہ ایشوز ہوئے. اور جو یو این کی اس نے بات کی ہے کہ سپوز جو ممبرشپ ہے وہاں پہ اگر انہوں نے مزید اس کو ریسٹرکچر کرنا ہے, وہاں پہ لوگوں کو جو سیکیورٹی کونسل میں پرماننٹ اور نان پرماننٹ ممبرس کی بات کی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کرنے چاہیے. ان میں ریجن کے مطابق لوگوں کو وہ اسپیس دینا چاہیے. سپوز اگر وہ ساؤتھ ایشیا سے انڈیا کو پرماننٹ ممبر بنائے تو پھر پاکستان تو لازمی وہ کرے گا, بیلنس وہ ایشو آ جائے. وہ خود تقریر تقریباً آدھے گھنٹے کی سنی تھی. اچھا. تو جو اس میں مین پوائنٹس تھے یا جس طرح انہوں نے اپنی لینگویج جو وہاں پہ استعمال کی یا ان کے بولنے کا طریقہ تھا وہ بہت اچھا تھا. اچھا. اس میں سے جو انہوں نے بات کی سب سے پہلے کہ سیلاب جو متاثرین ہیں ان کے لیے فنڈ کا انہوں نے کہا, مطلب کہ پاکستان کے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے آواز بلند کی وہاں. ٹھیک ہے. کشمیر کے ایشو پہ انہوں نے بہت اچھی بات کی, جس کے ریئیکشن میں دوسرا فلڈ کے جو معاملات تھے ان کے ریئیکشن میں جو یو ایس اے کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بھی وہاں پہ بتایا, اور جنرل سیکرٹری صاحب نے بتایا. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کی تقریر میں کوئی اثر تھا, مطلب کہ انہوں نے کچھ چیزیں فالو کی تو انہوں نے بعد میں ریپیٹ کیا, ایسے ریپیٹ بھی کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور میرے لحاظ سے تو شہباز شریف کی جو تقریر تھی وہ عمران خان کے سے بہتر تھی. اچھا. انہوں نے کچھ ایسی باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ایک بات اپنی تقریر میں کی تھی کہ جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں ان کے یونائٹڈ نیشن کے, جو 7 ابھی مزید ہونا چاہتے ہیں ان میں انڈیا بھی ہے. تو مطلب کہ شہباز شریف نے یہ کہا کہ جو باقی پرماننٹ ہونا چاہتے ہیں ممبرز جن میں انڈیا بھی ہے تو وہ ان کو نہ کیا جائے. اچھا. اس سے یہ ہوگا کہ جو ہے انڈیا کسی بھی پاکستان کے معاملے میں یو این اے میں پاکستان کے خلاف ویٹو کرے گا. تو میں یہ پلس پوائنٹ سمجھتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب نے بات کی کہ انڈیا کو اگر ویٹو کی پاور مل جائے گی تو وہ اس سے پاکستان کو مسئلہ ہوگا, تو انہوں نے وہاں پہ آواز اٹھائی. لیکن عمران خان نے اس سے پہلے پچھلی تقریر میں ایسی مطلب کہ اس طرح کی بات نہیں کی تھی. ریٹیلیشن میں تو کر لے گا یا بیلنس کرنے کے لیے پاکستان کر لے گا. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ جو شہباز شریف کی یو این میں اسپیچ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ سر بہت اچھی اسپیچ لگی ان کی. جی سر, اور ان کا جو ویو تھا جو انہوں نے بات کی کشمیر کے بارے میں انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے. اچھا لگا ان سے, انہوں نے یہ بات کی اچھی لگی ہے. نہیں تو کشمیر پہ تو باقی بھی لیڈرز بات کرتے ہیں, تو اس میں کیا منفرد تھا؟ لیکن اس نے بھی بات کی ہے نا, تو جس طرح پہ دوسرے لیڈر اس نے بھی بات کی ہے, بس ٹھیک ہے, اچھا لگا. اس کو آگے اس نے بڑھایا. جی آگے بڑھایا اس کو, اور اس نے اسلام کی ویو بھی بات کی, اسلام متاثرین کے بارے میں اس نے بات کیا, اس کی مدد کے لیے اپیل کی ہے انہوں نے. اچھا لگا, یہ بھی بہت اچھا لگا. وہ پی ٹی اے والے تو کہتے ہیں یہ اسلام متاثرین کے لیے یہ بھیک مانگ رہے ہیں, تو یہ آپ کو ان کی بات میں کتنا دم لگتا ہے؟ بھائی یار ملک کے مفاد کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو کچھ لوگ کرنا چاہیے انسان کو. اچھا, اور انہوں نے شہباز شریف نے یہ کام کیا, اچھا لگا. اچھا, جو شہباز شریف کی تقریر ہے اقوام متحدہ میں, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
जी शहबाज शरीफ के जो स्पीच था मतलब मैं उसको एक पॉजिटिव समझता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मतलब उन्होंने 4 पॉइंट से बात की है। नंबर 1 उन्होंने अफ़गानिस्तान पे बात की, अफ़गानिस्तान का जो आजकल का इशू चल रहा है तालिबान के हवाले से, उन पे मतलब उन्होंने बात की। उसमें ये है कि हमें ये स्टांस लेना चाहिए कि वहाँ पे जो तालिबान की उसको एक्सेप्ट करना चाहिए हमें गवर्नमेंट, ठीक है, और एक डिप्लोमेसी के ज़रिए बाकी जो रीजनल कंट्रीज़ है और इंटरनेशनल फोरम्स पे हैं उसको भी मतलब इंगेज करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो वहाँ पे जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसको एक्सेप्ट करके वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और बाकी जो ह्यूमन राइट्स के जो क्राइसिस बने हुए उसको जल्द से जल्द अवॉइड कर सकते हैं मतलब इस हवाले से। दूसरे उन्होंने मतलब क्लाइमेट पे बात की है। ज़ाहिरी बात है जो आजकल के फ्लड्स है पाकिस्तान में, अभी जो रिसेंटली फ्लड्स आए काफ़ी तबाही हुई है, नॉट ओनली टू इकानमी टू इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाकिस्तान में नुकसान अरबों डॉलर के नुकसान हुए हैं। उसके लिए ये है कि पाकिस्तान को मतलब क्लाइमेट जस्टिस के लिए एक वो करना चाहिए, डिप्लोमेसी करनी चाहिए बहुत इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में। उसके लिए ये है कि मतलब जो पाकिस्तान इतना ज़िम्मेदार नहीं है डेवलपिंग कंट्री में, उतनी मिशंस उसके नहीं है पाकिस्तान की। जो ग्लोबल नॉर्थ के मतलब उसके मिशंस ज़्यादा हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, और जहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज के तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा था कि हम $100 बिलियन हर साल देंगे टू अपलिफ्ट दी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, तो वो उनको मतलब पूरा करे, वो पे अमल करे डेवलप्ड कंट्रीज़ जो ग्लोबल नॉर्थ के। ठीक है, और उसके अलावा इस्लामोफोबिया पे ज़ाहिर बात है उन्होंने बात की है, उसको हवाले से मतलब ये कि इस्लामोफोबिया का एक वेव है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब इंडिया में जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है बिल्कुल, उस पर मतलब मुसलमानों के साथ वहाँ पे जो जुल्म वगैरह हो रहे हैं, और वेस्ट में भी एक वेव बढ़ रही है, उस पर हमें इस्लामिक कंट्रीज़ को OIC को एक प्लेटफॉर्म पे मतलब एक आवाज़ उठानी चाहिए टू काउंटर दैट मैनेज। ठीक है। अच्छा, जो शहबाज शरीफ की UN में स्पीच है आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या इमरान खान की बेहतर थी या शहबाज शरीफ की बेहतर है स्पीच? सबसे पहले तो नवाज शरीफ ने कैटेगोरिकली कहा कि हमें मतलब जो हम कैटास्ट्रॉफीज हैं फ्लड्स के कि उनको कोप अप करने के लिए ये पाकिस्तान ज़िम्मेदार नहीं था कि आ जाएं और इनको टैकल करें सब मिलकर कोलेक्टिव एक एफर्ट के तहत। तो ये अच्छी बात थी, ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि पाकिस्तान 7th रैंक पे अगर देखा जाए तो 7 रैंक है पाकिस्तान का रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। तो ये अच्छी बात थी। एक बड़े डोमेन में एक इंटरनेशनल फोरम पे शहबाज शरीफ ने एक हाईलाइट किया है, और चाहिए भी कि US को UN को वेस्टर्न कंट्रीज़ को आके पाकिस्तान को सपोर्ट करे इसमें। और दूसरी बात जो है मैं क्रिटिसिज्म करूँगा इस पर कि बजाय नो डाउट कि आपने हाईलाइट किया इसको कि आपने क्या किया है, व्हाट यू हैव डन रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, व्हाट यू हैव डन रिगार्डिंग फ्लड्स। तो आप उस पे जाएँ, नॉर्दर्न बेल्ट पे जाएँ, गिलगित में जाएँ या बलूचिस्तान में जाएं, तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं है। इस्लामोफोबिया पे UN का भी एक स्टेप था कि 15 मार्च मेरे ख्याल से 15 मार्च डिक्लेयर करार दिया गया। तो अच्छी बात है, हाईलाइट करना चाहिए, ये अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो इसको मैं कहूँगा कि शहबाज शरीफ का अच्छा स्टेप था।